हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एम सुंदराम क्लास। और आज फिर हम एक नए वैकेंसी के बारे में लेके आए हैं। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन सी वैकेंसी, कितने पोस्ट है, क्या सैलरी है, क्या योग्यता रखा गया है, क्या मापदंड है, फिजिकल है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप भी हमारे वीडियो पे बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप के इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने करीबियों के पास, ताकि उसके पास भी नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके आपके थ्रू। ओके, क्योंकि ये हमें आपका जो कमेंट और लाइक हमें प्रोत्साहित करता है, पॉजिटिव मैसेज देता है। ओके स्टूडेंट, तो चलो चलते हैं। फ्रेंड, क्या है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आज का जो वैकेंसी है वो है एसबीआई बैंक भर्ती। ओके, भारतीय स्टेट बैंक स्पोर्ट कोटा में कुल 68 पोस्ट पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ओके, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ देखिए आवेदन पत्र, तिथियां, पात्रता, वेतन की जानकारी हम विस्तार से आगे बताते हैं। तो आप चलिए, एसबीआई भर्ती 2024 के लेटेस्ट भर्ती में से एक है एसबीआई का। आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद बैंकों में भर्ती आती है। ओके, से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा व दक्षता, पात्रता मापदंड, चयन प्रक्रिया करने की अंतिम तिथि, विभागीय विज्ञापन, एसबीआई पोर्ट कोटा भर्ती 2024 जुड़ी समस्त जानकारी इस पोस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है पद का नाम, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, पद का नाम दिया गया है। पद का नाम क्या है? लिपिक। पहला है लिपिक खिलाड़ी, इसमें कितना पद है? 17 पद दिया गया है। ठीक है, लिपिक खिलाड़ी के लिए 17 पद है। उसके बाद है अधिकारी खिलाड़ी, अधिकारी खिलाड़ी के लिए यहाँ पे दिया गया है 51 पद। तो यहाँ पे दो प्रकार की पद दिए गए हैं, लिपिक खिलाड़ी और दूसरा है अधिकारी खिलाड़ी। और इनमें पद भी डिवाइड कर दिए गए 17 और 51। ठीक है, तो इसके आधार पे आपको देखना है कि आपको कौन से पद पे फॉर्म अप्लाई करना है। लिपिक खिलाड़ी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है या अधिकारी खिलाड़ी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, वो आपके डिसीजन है। ओके, आगे चलते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। यह शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है उसके बारे में, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट के मन में जिज्ञासा होता है कि क्या इसमें योग्यता रखा गया है। तो देखते हैं योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो पहला योग्यता आप देख सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉलेज उत्तीर्ण होने चाहिए। मतलब ये कहा गया है कि आप किसी भी कॉलेज से आप ग्रेजुएट हो, स्नातक हो, आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में हो। यहाँ पे सब्जेक्ट की कोई बाध्यता नहीं है। आप बैंक के लिए अधिकतर आप लोगों ने सुना होगा कॉमर्स विल बी एबल। ठीक है, कॉमर्स वाले जो अधिकतर योग्य रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई विषय से लेकर कोई बाध्यता नहीं है। चाहे आप आर्ट्स वाले हो, साइंस वाले, कॉमर्स वाले, बीसीए वाले हो, कंप्यूटर साइंस वाले हो, आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट, और आप इसके लिए उत्तीर्ण हैं। ओके, दूसरा जो इसे शैक्षणिक योग्यता से संबंधित है कि आपको खेल स्पोर्ट्स से संबंधित क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपके पास खेल से संबंधित क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, आजकल जो खेल से संबंधित भी डिप्लोमा कराया जाता है, डिग्री कराया जाता है, उससे संबंधित आपके पास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए, ताकि आप इस पोस्ट के लिए एबल हो। ओके, आगे देखते हैं आयु सीमा क्या रखा गया है। तो आयु सीमा में देख सकते हैं आप, आयु सीमा आपका रखा गया है 18 से 30 वर्ष। ओके, 18 से 30 वर्ष आपके लिए आयु सीमा रखा गया है, परंतु इसमें भी कुछ ये है गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इसमें भी रिलैक्सेशन है। जैसे कि आप जानते हैं एसटी, एससी, ओबीसी के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो इसका भी यहाँ पे पालन होगा। तो आप इसका भी आप आगे नियम और शर्तें में देख सकते हैं। आयु में छूट दी जाएगी, उसके लिए आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैंने पहले बताया कि यहाँ पे आयु का मापदंड 18 से 30 वर्ष दिया गया है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनको अलग अलग उसमें आयु में छूट दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे कि अब एसटी, एससी है तो आपको 5 साल का छूट दिया जाता है, और फिर और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए अलग अलग जो आयु का क्राइटेरिया रहता है वो आपको भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ओके, वैकेंसी में
अगला है हमारा सैलरी, वेतन। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सवाल रहता है कि पोस्ट तो है लेकिन सैलरी क्या है। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, एसबीआई बैंक के द्वारा। एसबीआई के द्वारा आपकी शुरुआत की सैलरी 48,200 होगी, मतलब काफी अच्छी खासी रिपोर्टेड पोस्ट है ये, ठीक है। एक खिलाड़ी का पोस्ट, अधिकारी खिलाड़ी और लिपिक खिलाड़ी के पोस्ट काफी अच्छा खासा रिपोर्टेड पोस्ट है, रिस्पेक्टेबल पोस्ट है, जिसमें 48,200 की सैलरी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, आपके अकाउंट में आएंगे, ठीक है। आवेदन की तिथियां भी यहाँ पे दिया गया है, आवेदन की तिथि भी आप अच्छे से नोट कर ले। उम्मीदवारों से दिनांक 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त 2024 तक आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। आवेदन की प्रारंभिक तिथि देख सकते हैं 3 अगस्त 2024, ठीक है, से अंतिम तिथि है इसका 14 अगस्त 2024 तक। तो आपको 3 अगस्त से फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर देना है, जो कि हो चुका है, और 14 अगस्त से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। समय के ध्यान रखें, क्योंकि अंत में अगर लास्ट समय में आप फॉर्म भरते हैं तो कई बार क्या होता है, सर्वर फेल हो जाता है या फिर लिंक फेल होने की वजह से आप अच्छे खासे अवसर से, गोल्डन अपॉर्चुनिटी से चूक जाते हैं। ओके, तो इस बात के आप खासा ध्यान रखें कि आप समय रहते ही फॉर्म अप्लाई कर लें। ओके फ्रेंड, नीचे हम चयन प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। तो पहला है चयन प्रक्रिया में शॉर्ट लिस्टिंग, असेसमेंट टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन। ओके, आपका पहले शॉर्ट असेसमेंट टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद फिजिकल फिटनेस का टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल फिटनेस का टेस्ट आप सभी जानते हैं, जैसे पुलिस में, आर्मी में भर्ती होता है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई पोस्ट होता है, उसमें हाथ पैर दौड़, रनिंग का और फिर लंबी कूद वगैरह कि जो टेस्ट लिया जाता है उसका टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन। दस्तावेज सत्यापन वही है आपका जितना भी प्रकार शैक्षणिक से लेकर कास्ट सर्टिफिकेट, निवास वगैरह पूरा जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसका डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा। इन तीनों चीजों में शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन में आपका सही 100% सत्य होना चाहिए। अगर किसी में एक भी मिस्टेक निकलता है तो आपका जो सिलेक्शन है वो रद्द हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज का आप खासा ध्यान रखें। सेकंड है चयन प्रक्रिया में, सेकंड है हमारा शारीरिक सहन शक्ति परीक्षण, पीईटी, और शारीरिक मानक परीक्षण, पीएसटी, ठीक है। शारीरिक सहन शक्ति परीक्षण मतलब आपके शरीर में परीक्षण किया जाएगा कि आपके पास कितना कैपेबिलिटी है, सहन शक्ति है, आप कितना सहन कर सकते हैं, कब, विपरीत अपोजिट कंडीशन में। अपोजिट कंडीशन में मतलब ये है कि आपके पास अगर विपरीत कंडीशन आएगा, परिस्थिति आ गई, तो आपके पास कितनी सहन शक्ति है, आप कितनी देर तक उस अपोजिट कंडीशन को संभाल पाते हैं, इसकी भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसमें भी आप खरा उतरना है, ठीक है। उसके बाद हम शारीरिक मानक परीक्षण, ठीक है, इसका भी आपको टेस्ट लिया जाएगा। और लास्ट है लिखित परीक्षा भी लिया जाएगा, ठीक है। आपको अंतिम चयन प्रक्रिया के रूप में लिखित परीक्षा लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में वही आपका टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपको टेस्ट दिलाना है और इसमें भी आपको अच्छे खासे नंबरों से पास होना है, ठीक है। दोस्तों आगे देखते हैं आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क अनारक्षित वर्ग और आरक्षित वर्ग के लिए 750 रखा गया है आवेदन शुल्क। ओके, 750 आवेदन शुल्क रखा गया है आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के लिए। और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए जो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो हम बता रहे हैं आपको। एसटी, एससी, पीडब्ल्यू के लिए जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो नील है, 0 है, ठीक है। मतलब इसका मतलब इसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं रखा गया है। ओके, सिर्फ और सिर्फ अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के लिए 750 का जो आवेदन शुल्क है वो रखा गया है, 750 रुपया। इस प्रकार आपका चयन लिया जाएगा।
तो उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल गया होगा हमारे वीडियो के थ्रू। फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट के जवाब अगले वीडियो में जरूर देंगे।